कनाडा में जिस तरह की घटना हुई मंदिरों में, उसके बाद वहाँ हिंदू जब इकट्ठा हो गया तो देखिए सारी सरकारें, सारे वहाँ की मशीनरी, प्रशासन, पुलिस सब हिंदुओं के फेवर में स्टेटमेंट देने लगे और जो कुछ लोग उसमें जो हमला किए थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। योगी का मॉडल पूरे विदेशों में, अमेरिका में भी उसकी डिमांड चल रही है, उसकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, उसकी डिमांड इटली में भी चल रही है, उसकी डिमांड पाकिस्तान में चल रही है। हाँ, पाकिस्तान के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि योगी जैसा एक नेता यहाँ होना चाहिए। कनाडा में भी हिंदुओं की सरकार किसी न किसी समय बनेगी और वहाँ भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये बयान नहीं है, आंदोलन है और ये बयान इकट्ठा करने के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज अब बात करेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक बयान कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि कनाडा में जो हुआ हिंदुओं के मंदिरों पर हमला, उसके बाद भी लगातार यह बात हो रही है कि कब तक हम बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही पत्थर खाते रहेंगे और ऐसे ही हमारे मंदिरों पर हमले होते रहेंगे। लगातार इस बात की चर्चा है। कनाडा में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, उस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अजय कुमार दुबे जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपका। सर, क्या कहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये चर्चा पूरे देश में है। कनाडा में जो हुआ उसको लेकर भी कह रहे हैं कि भाई ये हम बटे हुए हैं, इसलिए हमारे मंदिरों पर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, कहा है कि निंदनीय है कि ऐसे हमला। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब समय आ गया है जिस तरीके से पूरे विश्व में जी और विश्व के देशों में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, खास करके हिंदू जो टारगेट बना करके मारे जा रहे हैं, इसके ऊपर जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान है वो काफ़ी सार्थक दिखाई दे रहा है और उस बयान में दम है। अब अगर हम हिंदू नहीं जगे तो अब जगने का समय अब खत्म हो जाएंगे, तब जगेंगे। इतने बड़े देश के चुनी हुई सरकार के सरकारी पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरीके से अगर कोई बयान दे रहे हैं कि एक होना होगा, एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, तो कब समझेंगे हिंदू? अब समझने का वक्त आ गया है कि हिंदू अब समझे और एक हो करके जहां भी वो अपना प्रतिकार करना होगा, जहां भी अपनी दमखम दिखानी होगी, वो एक रहेगा, तभी वो दिखा पाएगा। अगर टुकड़ों में बंटकर देखा जाएगा तो वो कमजोर होगा और कमजोर जब होगा तो वो कटेगा, उसको काटा जाएगा, मारा जाएगा। इस देश में नहीं, बाहर के देशों में भी मारा जाएगा। इसलिए इन दोनों लोगों का बयान जो है वो काफी बयानों में दम दिखाई देता है। और खास करके जो कनाडा की घटना हुई, वो घटना कैसे हुई? कनाडा की घटना टोरंटो में हुई, वैनकूवर जो शहर है उसमें हुई, एक सरे शहर है, 3 शहरों में ये घटनाएं देखने को मिली और उसका वीडियो वायरल होता है। और वीडियो वायरल होता है कैसे? खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो अपने हाथ में खालिस्तानी झंडा लेकर के और उस झंडे से हमला कर रहे हैं हमारे हिंदुओं के ऊपर, और वो भी वो हिंदू जो खुद कनाडा का भी नागरिक है। तो आप ये देखिए, और वहाँ की सरकारें कोई बयान पक्ष में नहीं दे रही हैं हिंदुओं के, वो केवल महज एक खानापूर्ति की जा रही है। और इसलिए ये कहना कि हिंदू जब एक रहेगा तभी नेक रहेगा, ये बयान नहीं है। एक इस तरह का इस देश के अंदर में और देश के बाहर भी एक आंदोलन है। मैं शब्द के ऊपर जोर देकर बोल रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान और माननीय मोदी जी का बयान, ये बयान नहीं है, एक आंदोलन है। और इस आंदोलन के साथ हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को जुड़ करके अपने आप को मजबूत करने वाला ये आंदोलन है। और मजबूत जब करेगा तभी वो अपने सामर्थ्य का, अपने पौरुष का वो प्रदर्शन कर पाएगा। इन्हीं जो है बयान में और इस आंदोलन में ये सच्चाई दिखाई देती है। लेकिन कह रहे हैं कि ये जब से बयान दिया नफरत पैदा हो गई है, तो क्या लगता है बटेंगे तो कटेंगे, नफरत नजर आती है या प्यार नजर आता है? अब ये देखिए, इसमें नफरत कहाँ है? ये एक अपने समाज को, हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं, ये किसी को मारने की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि सरतन से जुदा। ये क्या नारा प्यार मोहब्बत वाला दिखाई देता है? जिस तरीके से अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी इस देश के अंदर में ये कह रहे हैं कि ये जो है नफरत का बयान है, ये बयान नहीं है, आंदोलन है।
और ये बयान इकट्ठा करने के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है। ये उस समय कब चुप हो जाते हैं जब इस देश के अंदर में एक महज एक स्टेटमेंट के ऊपर में सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। उस समय अखिलेश यादव जी का ये प्यार मोहब्बत का बयान कहाँ चला जाता है। अखिलेश यादव जी एक सूत्रीय एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं कि मुसलमान और यादव इन दोनों को जोड़ो और अपने आप को जीतो और जीत करके परिवारवाद और वंशवाद को पोषित करो, भ्रष्टाचार को ढको और भ्रष्टाचार करके अपना झोली भरो। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। यही काम ये कर रहे हैं। इसीलिए जो योगी जी ने कहा है, और ये कब कहा, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के बहन बेटियों के ऊपर 70 साल की बुढ़िया और 5 साल की बच्ची का जो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होकर के वीडियो बनाया जाता है और वो बाहर में सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया जाता है, ताकि ये हिंदुओं के मन में ये डर पैदा हो कि वो डर करके बांग्लादेश छोड़ करके भाग जाएं और हिंदुस्तान में शरण लें। ये उस समय का दिया हुआ ये बयान है, ये स्टेटमेंट है जो एक आंदोलन का रूप ले लिया हुआ है। और अब हिंदू इकट्ठा हो गया है, इन बयानों के ऊपर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि कनाडा में जिस तरीके की घटना हुई मंदिरों में, उसके बाद वहाँ हिंदू जब इकट्ठा हो गया तो देखिए सारी सरकारें, सारे वहाँ की मशीनरी, प्रशासन, पुलिस सब हिंदुओं के फेवर में स्टेटमेंट देने लगे। और जो कुछ लोग उसमें जो हमला किए थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है, जो मेरी सूचना है। तो जब एक रहोगे तो आपके अंदर मजबूती भी रहेगी, आपकी सरकार बनाने में भी आपकी भूमिका रहेगी, सरकार को कंट्रोल करने में भी भूमिका रहेगी, आपकी बात सुनी जाएगी। इसलिए ये आंदोलन मैं कह रहा हूं, ये आंदोलन है। और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि योगी जी को कनाडा भेज देना चाहिए, एक दौरा उनका कनाडा में लगा देना चाहिए, कि जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है उन लोगों पर, जो हमला करने वाले लोग हैं उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी का मॉडल अब कनाडा में भी लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो जिस किसी ने अगर ये बात कही है तो उसकी दृष्टि बहुत दूर तक की है। कनाडा में भी हिंदुओं की सरकार किसी न किसी समय बनेगी और वहाँ भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये दिन दूर नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो आपके ज्योतिषाचार्य हैं उन लोगों ने कहा है कि विश्व में सभी लोग खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हिंदू बचेगा और हिंदू पूरे विश्व के ऊपर राज करेगा, छत्र राज होगा। क्योंकि हिंदू का मॉडल और योगी का मॉडल पूरे विदेशों में, अमेरिका में भी उसकी डिमांड चल रही है, उसकी डिमांड ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, उसकी डिमांड इटली में भी चल रही है, उसकी डिमांड पाकिस्तान में चल रही है कि योगी जी जैसा लोग एक नेता होना चाहिए जो सही बिल्कुल लोकतंत्र के मुताबिक काम करे और दोषियों को सजा दे। ऐसा बताइए कोई किसी विश्व में कोई ऐसा नेता हो? नहीं है। इसीलिए योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल हर विदेशों में भी उसकी डिमांड है और वो डिमांड पूरी की जाएगी समय जब आएगा। आपको क्या लगता है कि योगी जी की डिमांड पाकिस्तान में क्यों हो रही है? क्या वहाँ के हिंदू मांग कर रहे हैं कि भाई योगी जैसा नेता ही उनको पाकिस्तान में बचा सकता है? वहाँ हिंदू ही मांग नहीं कर रहे हैं, हिंदू बचे ही कितने। वहाँ पाकिस्तान के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि योगी जैसा एक नेता यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, उसमें मुसलमान ही परेशान है। क्योंकि ये जब जहाँ रहते हैं ये करते क्या हैं, दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर पहले हमला करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने के बाद जब बच जाते हैं तो ये आपस में ही लड़ते हैं। इसका उदाहरण है, आप देखिए मुगल काल में ही औरंगजेब ने क्या किया, अपने बाप को ही बंदी बना दिया था, उसको पानी तक नहीं दे रहा था पीने के लिए, अपने भाई फारूक सियार की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। तो ये जब ये एक भी समुदाय के रह जाते हैं तो ये आपस में ही कट मरते हैं। ये इतिहास रहा है। लेकिन हमारे सनातन का क्या इतिहास रहा है? रामचंद्र जी जब वन को गए 14 वर्ष के लिए, तो उनका भाई भरत राम जी का गला नहीं काटा, उनके सिंहासन पे नहीं बैठा, उनका खड़ाऊ लेकर के सर के ऊपर बैठा रहा। ये है सनातन, जो प्रेम और जोड़ने की बात करता है, जो वो सत्ता की बात नहीं करता, वो सत्ता लालची नहीं है, वो त्याग की बात करता है, बलिदान की बात करता है, वो सनातन है। ऐसा भाई होते हैं। तो हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कहाँ जाहिल और ये सब गंवार आकर के और ये एक साथ चबूतरे पर बैठ करके बोटियाँ नोच कर खाने वाले लोग, ये कभी सनातन को नहीं समझेंगे, कभी ये लोकतंत्र को नहीं समझेंगे, कभी ये संविधान को नहीं समझेंगे। जिस दिन इनको समझ में आ जाएगा, पूरी दुनिया की काया पलट हो जाएगी। और जहाँ जहाँ भी
आप देखें पूरे विश्व में जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ हर जगह एक विशेष समुदाय के ही लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। पूरा यूरोप परेशान है, पूरा एशिया परेशान है। तो ये इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो योगी जी का मॉडल है वो लोकतंत्र के अनुकूल है और वो जनता उसकी डिमांड कर रही है, जनता अपेक्षा कर रही है कि जो भी समाज के अंदर में दोषी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो माफिया हैं, उनके ऊपर योगी जी का बुलडोजर चले। इसीलिए पाकिस्तान में मुसलमान भी डिमांड कर रहे हैं, वो भी त्रस्त हैं अपने सरकार से, क्योंकि उनको योगी जी की तरह सरकार चाहिए। ये इसलिए वहाँ डिमांड हो रही है। और